राम 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 नारायण नारायण। द्यावा पृथिव्यो विदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। 20वां श्लोक। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं, अर्थात व्याकुल हो रहे हैं। व्याख्या। महात्मन, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आप से परिपूर्ण हो रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आप से व्याप्त हैं, अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम्। 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, देदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, द्यावा पृथिव्योः, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्युलोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। अर्जुन ने स्वर्ग से पाताल तक तथा पाताल से स्वर्ग तक क्रम पूर्वक विश्व रूप को देखा हो, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से स्वर्ग, भूमंडल, पाताल आदि सब को एक साथ देख रहे हैं और जैसे देख रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। हे देव, मैं आपकी देह में देवताओं को देख रहा हूँ, प्राणियों के अलग अलग समुदायों को देख रहा हूँ, कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, कैलाश पर विराजमान शंकर को देख रहा हूँ, संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूँ, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन को ऐसा कहने में तो देरी लगी है, पर ऐसा सबको एक साथ देखने में देरी नहीं लगी। इसलिए अर्जुन के वचनों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकों का कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपंतम और लोकत्रयम प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात
अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात कही, एकस्थम कहा, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है। इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। मार्मिक बात, देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वासुदेवः सर्वम्। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। परिशिष्ट भाव इस श्लोक में आए त्वयैकेन पद का तात्पर्य है कि असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। वासुदेवः सर्वम्। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें हैं आप एक ही। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है।